चलो बच्चों, अब इस पाठ को हम एक बार दोबारा समझ के पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी हमने इस पाठ की बस पठन किया था ताकि आपको पता चले कि इस पाठ को कैसे पढ़ना है। अब हम इस पाठ को समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इस पाठ को एक बार आप सब बच्चों समझो कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो इस पाठ में बच्चे अध्यापक को बोलते हैं सुप्रभात अध्यापक जी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप स्कूल में गुड मॉर्निंग विश करते हो ना, ऐसे हिंदी में हम सुप्रभात बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अध्यापक भी क्या बोलती है बढ़ने बदले में, सुप्रभात बच्चों। फिर बोलते हैं, फिर जो अध्यापक है वो बोलती है, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। मतलब अध्यापक बताती है कि जो भी जीव धरती पर रहते हैं उनके पैरों की संख्या कितनी होती है, इस बारे में आज बात करेंगे। फिर टीचर बताती है कि जीवों के पैरों की जो संख्या है वो शून्य मतलब क्या होता है, ज़ीरो से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है, ठीक है। फिर जो अध्यापक है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। फिर श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं। यानी कि श्याम बताता है कि उसने केचुए देखे हैं, केचुए के पैर नहीं होते। केचुआ कैसे चलता है बच्चों, सरक कर, ठीक है। ये देखो बच्चों, आपको केचुआ दिख रहा होगा, ये केचुआ कैसे चलता है, सरक कर चलता है केचुआ, ठीक है। इसके पैर दिख रहे हैं आपको, पैर नहीं है ना, तो ये पेट के बल सरक के चलता है। तो कौन बताता है ये चीज़, ये बताता है श्याम। इसके बाद अध्यापक पूछती है, अध्यापक बच्चों को शाबाशी देती है, बहुत ठीक, यानी कि आपने बिल्कुल सही बताया। अब कुछ दो पैरों वाले जीव की बात करेंगे। अब अध्यापक बोलती है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था कि जिसके पैर नहीं होते, ऐसा जीव बताओ जिसके पैर नहीं होते। अध्यापक बोलती है कि चलो बच्चों, अब हमने एक तो पढ़ लिया कि जिनके पैर के नहीं होते, अब हम पढ़ेंगे जिनके दो पैर होते हैं उनके बारे में। और फिर टीचर बताती है कि जिन जानवरों के दो पाँव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, द्विपाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपाद। यानी कि ऐसे जानवर जिन जो दो पैर से चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विपाद। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम क्या है, मनुष्य मतलब क्या होता है, इंसान, है ना। तो हमारे कितने पैर हैं, अपने पैर गिनो से बच्चों, अपने पैर गिन के बताओ आपके कितने पैर हैं, दो पैर है ना। तो हम भी द्विपाद हुए, है ना। और हमारे अलावा और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिन, या फिर पक्षी हैं, कौन कौन से ऐसे और भी जीव हैं जिनके क्या होते हैं, दो पैर होते हैं, द्विपाद होते हैं जिनके, ठीक है। फिर रमेश बोलता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापक जी। अब जो रमेश है वो टीचर से पूछता है कि जो चिड़िया है वो क्या है, द्विपाद है ना टीचर जी। मतलब पूछते हैं कि ये हमने जो बताया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो फिर अध्यापक बोलती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम पशु पक्षियों की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों। अब टीचर बच्चों से पूछती है कि आपने क्या ऐसे पशु के बारे में सुना है जिसके दो पैर हों, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि जो पक्षी होते हैं उनके दो पैर होते हैं, उनको बोलते हैं द्विपाद, ठीक है। अब टीचर बच्चों से प्रश्न करती है कि अभी हम पक्षी पे चले गए, तो हम ऐसा पशु बताओ जिसके दो पैर होते हैं। अब बच्चों आप भी सोचो कि दो पैर किस पशु के होते हैं। ऐसे कुत्ता, बिल्ली, इनके तो कितने पैर होते हैं, चार। तो आप ऐसा पशु सोचो जिसके जो दो पैर से चलता है। तो सविता बताती है, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। तो सविता बताती है कि मेरी मम्मी जो थी वो मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो दो पैर पर चलता था, और उसका नाम भूल गई थी, उसका नाम याद नहीं था। किसको याद नहीं था नाम, सविता को, ठीक है। तो फिर इसके बाद रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। अब बच्चों देखो, ये आपको कंगारू दिख रहा है, ये देखो बच्चों ये कंगारू है। इसके देखो दो पैर पे खड़ा है ना अपने ये, तो ये दो पैर पे क्या करता है, कूद के चलता है। तो इसलिए इसे द्विपाद पशु भी कहते हैं कंगारू को, ठीक है। फिर उसके बाद अध्यापक बोलती है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं।
वह सब तेज़ी से चलता है। वह जब तेज़ी से चलता है तो दो पैर पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। अब बच्चों देखो, ये कंगारू है, आपको दिख रहा है कंगारू। अब चलो बच्चों, इसका कंगारू के पैर गिनते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि दो पैर तो उसके ऊपर हैं और दो पैर नीचे हैं। तो जब कंगारू अपने दो पैर जो उसके नीचे हैं उसको यूज़ करके कूद कूद कर चलता है दो पैर से, तब तो इसको क्या बोलते हैं, द्विपाद। पर जब यही कंगारू अपने चारों पैर का यूज़ करके चलता है धीरे धीरे, तो उसे क्या बोलते हैं, चतुष्पाद। ठीक है, यानी कि जब वो चार पैर यूज़ करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, चतुष्पाद। और जब वो दो पैर यूज़ करेगा तो कौन सा हो जाएगा, द्विपाद। यानी कि आप कह सकते हो ये दोनों कैटेगरी में आएगा, ये द्विपाद भी है और चतुष्पाद भी है। इसके बाद अध्यापक बच्चों को और बताती है, कहती है कि कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूँछ का भी उपयोग करता है। मतलब कभी कभी जो कंगारू होता है, देखो बच्चों आपको इसको पूँछ दिख रही होगी ना, पूँछ दिख रही है आपको, ये आपको इसकी पूँछ दिख रही है बच्चों, ये क्या है, पूँछ है कंगारू की। ठीक है, तो कंगारू कभी कभी क्या करता है, इस पूँछ का भी उपयोग करता है और इससे भी चलता है, यानी कि अपने दोनों चारों पाँव का यूज़ करता है और इस पूँछ का भी यूज़ करता है चलने में। तो इसको तब क्या बोलते हैं, इसको तब इसे बोलते हैं पंचपाद भी कहते हैं। जब पशु जो है अपने चार पैर और अपनी पूँछ का यूज़ करे तो उसको क्या बोलेंगे, हम चतुष्पाद कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, चतुष्पाद भी कहते हैं। ठीक है, फिर वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं। अब टीचर जो है बच्चों को बताती है कि उनके आसपास जो भी ज़्यादातर पशु हैं उनके कितने पैर हैं, चार। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके आसपास जो भी पशु हैं उनके अधिकतर पैर कितने होते हैं, चार। ऐसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, भैंस, है ना, इनके कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। आपने देखा है गधा, है ना, देखो बच्चों जिराफ। तो आपको इसमें जो जानवर देख रहे हैं कितने पैर है, चार पैर है अधिकतर जानवरों के। फिर मेंढक हो गया, ऊदबिलाव हो गया, घड़ियाल, इन सब के कितने पैर होते हैं, चार चार पैर होते हैं। फिर अध्यापक बोलती है, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अब बच्चों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले क्या देखा, केचुआ देखा। इसके बाद आपने देखे जो द्विपाद होते हैं जैसे चिड़िया। फिर आपने देखा कंगारू के बारे में, जिसके जो द्विपाद भी होता है, चतुष्पाद भी होता है ना। और अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अब हम देख रहे हैं इसमें कीट के बारे में। ठीक है, सभी ने चींटी और चींटियाँ तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं चींटी के बारे में। चींटी के कितने पैर होते हैं बच्चों, 6। कितने पैर होते हैं, 6। देखो बच्चों, चींटी के पैर आपको 6 दिख रहे हैं। चलो बच्चों मिलकर चींटी के पैर गिनते हैं। ठीक है, चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों चींटी के पैर कितने देखे आपने, 6। चींटी के कितने पैर होते हैं बच्चों, 6। आप भी आपके घर के आसपास जो चींटी आपको दिखे तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखना और फिर बताना कि उसके कितने पैर हैं। सभी चींटियों के 6 पैर होते हैं। आप भी इस बात को देखना कि क्या चींटी के 6 पैर होते हैं। अपने घर में चींटी को देखो ध्यान से, ठीक है, और फिर देखना उसके पैर गिनने की कोशिश करना है कितने पैर है चींटी के। पर उसको आपको पकड़ना नहीं है, आपको उसको चलने देना है और फिर आपको ऑब्ज़र्व करके उसके पैर गिनने हैं। ठीक है, उसको परेशान नहीं करना चींटी को। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों इसमें, फिर अध्यापक बोलती है, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आए हैं तो आपका उत्तर सही होगा। अब जो मीना है वो बोलती है कि मुझे चींटियाँ पसंद है ना। वो बोलती है मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला उनके 6 पैर होते हैं। तो अध्यापक बोलती है कि अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और किन किन कीटों के कितने पैर होते हैं, 6। तो फिर राम बोलता है तितली के पैर 6 होते हैं। फिर सिमरन कहती है झिंगूर। फिर अध्यापक बोलती है शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा आपने। फिर आप सब कीटों में
इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है उनके 6 से अधिक पैर होते हैं। फिर रमेश बोलता है मकड़ी। मकड़ी के कितने पैर होते हैं बच्चों? 8। तो सविता बोलती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। फिर अध्यापक बोलता है बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। तो जो अध्यापक है वो बताता है कि अब मैं ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा जिसके पैर कितने होंगे 30 से लेकर 382 तक, या 15 से लेकर 191 तक जोड़े तक पैर हो सकते हैं। तो फिर इस अद्भुत कीट का नाम क्या है? कनखजूरा। आपने बच्चों कनखजूरा कभी देखा हो? अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखो आपकी बुक में पिक्चर में कनखजूरा बन रखा है। देखो बच्चों ये कनखजूरा है। ये क्या है बच्चों? कनखजूरा। ठीक है। अब बच्चों आप देखो इसको कितने पैर है? इसको तो पैर बहुत सारे पैर है ना इसके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनखजूरा। ठीक है, इसके बहुत सारे पैर हैं। तो सब बच्चे बोलते हैं नहीं, मतलब उन बच्चों ने क्या देखा? कनखजूरा नहीं देखा। अगर बच्चों आपने कनखजूरा देखा है तो आप बताना कि कनखजूरा जो होता है वो क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। फिर अध्यापक बोलता है वास्तव में घरों में इनका मिलना क्या है? कठिन है। अब बच्चों देखो जो कनखजूरा होता है ना, ये ज़्यादातर घर में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये जो कनखजूरा होते हैं ये सीलन वाली जगह पे पाए जाते हैं और अंधेरे वाले कमरे में पाए जाते हैं। यानी कि ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। अब बच्चों आप देखो इन खजूर जो ये कनखजूरा है इनके देखो बहुत सारे पैर है, तो चलता कैसे होगा? आप इस बारे में आप सोचो और फिर अपनी क्लास में अध्यापक को बताना, ठीक है? या फिर इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको बच्चों बताना है कि जो कनखजूरा है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, 30 से लेकर कितने पैर हो सकते हैं बच्चों? 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। 15 से लेकर 191 तक पैर हो सकते हैं। तो ये चलता कैसे होगा इतने सारे पैरों के साथ? ठीक है बच्चों, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है?